नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 12,000 से अधिक। 4,500 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। पाकुड़ के कोविड सेंटर से 3 विचाराधीन कैदी फरार। पुलिस ने फरार हुए एक कैदी को पकड़ा, 2 अन्य की तलाश जारी। रांची रेल मंडल के सभी 45 स्टेशनों पर अब यात्रियों के लिए निःशुल्क वाईफाई की सुविधा होगी उपलब्ध। और झारखंड की 2 महिला हॉकी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए बेंगलुरु में 4 अगस्त से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में होंगी शामिल। अब समाचार विस्तार से। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 12,104 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 738 नए संक्रमित मिले। राज्य सरकार द्वारा 1 लाख कोरोना नमूनों की जांच के लिए 31 जुलाई से चलाए जा रहे विशेष अभियान की अवधि आज समाप्त हो रही है। सरकार इन 3 दिनों की रिपोर्ट के आधार पर लॉकडाउन के संबंध में और कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए निर्णय लेगी। राज्य में अब तक 3,73,000 नमूनों की जांच की गई है। रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे अधिक 2,122 है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,969 है। इसी तरह हजारीबाग में 615, गिरिडीह में 582, कोडरमा में 567, धनबाद में 528, गढ़वा में 444 कोरोना संक्रमित हैं। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या 4,513 है। वहीं कोरोना से 114 लोगों की मौत हुई है। राज्य में 2,43,000 से अधिक लोग होम क्वारंटाइन में हैं। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में 5,892 लोग हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल 22 कोरोना संक्रमित मिले हैं और इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर कंटेनमेंट जोन अधिसूचित किए जा रहे हैं। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के भीतर रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। क्षेत्र में कोविड के संबंध में ध्यान में रखते हुए जहां जहां कंटेनमेंट जोन बना है उसका सुरक्षा, वहां कोई किसी का अवैध रूप से एंट्री ना हो। एट द सेम टाइम जो कोरोना के संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम जो विभाग के द्वारा दिया गया है, राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है, उसका 100% अनुपालन भी कराने के संबंध में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैं निर्देश। पश्चिमी सिंहभूम जिले उपायुक्त अरवा राजकमल ने कोरोना महामारी की चुनौती के बीच सभी विभागों में समन्वय स्थापित कर विकास योजना चलाने का निर्देश दिया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। कोविड-19 की चुनौती के बीच पश्चिमी सिंहभूम जिले में विकास योजनाओं में गति लाने के लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है। विशेषकर मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अंतिम स्तर पर जो व्यक्ति छूटे हुए हैं, वैसे व्यक्तियों को शौचालय उपलब्ध करवाने के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने इस संबंध में निर्देश देते हुए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित विकास योजनाओं में तीव्रता लाने के लिए आवश्यक समन्वय स्थापित करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि जिले में मनरेगा योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध करवाना प्रशासन की प्राथमिकता है एवं क्षेत्र में भ्रमण करने वाले पदाधिकारियों के साथ आपसी सामंजस्य स्थापित कर विकास कार्यों में तीव्रता लाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासरत है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। खूंटी जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद पूरे शहर में 1 अगस्त से ही खूंटी जिला व्यवसायी संघ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा बंद का आह्वान किया गया है। खूंटी में पुलिस बलों के संक्रमित होने से खूंटी थाना का मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है। सभी संक्रमित पुलिसकर्मियों और होमगार्ड कर्मियों को बेहतर इलाज के लिए कोविड केयर सेंटर एरेंडा में भर्ती कराया गया है। इधर कोरोना के प्रतिदिन बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए अब जिले में लोग स्वेच्छा से बंद का समर्थन कर रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए।
लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। पाकुड़ जिले में कोविड हेल्थ सेंटर से फरार 3 विचाराधीन कैदियों में से एक को पुलिस ने मुफस्सिल थाना के पास से पकड़ा है। भागने के क्रम में उसका एक पैर टूट गया है। प्रभारी काराधीक्षक प्रमोद कुमार दास ने कैदियों के फरार होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि अन्य 2 फरार कैदियों की तलाश की जा रही है। श्री दास ने यह भी बताया कि नगर थाना के सामने के मार्केट कॉम्प्लेक्स में कोविड हेल्प सेंटर में दर्जनों विचाराधीन कोरोना संक्रमित कैदियों को रखा गया है। श्री दास ने कहा कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि पर्याप्त सुरक्षा बंदोबस्त के बावजूद कैदी फरार कैसे हुए। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन मोरहाबादी मैदान में नहीं होगा। झारखंड अलग राज्य गठन के बाद 20 वर्षों में ऐसा पहली बार होगा जब मोरहाबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस पर समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। मोरहाबादी मैदान के चारों ओर से खुले होने और आम लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना को देखते हुए इस वर्ष यह कार्यक्रम डोरंडा स्थित जैप-1 मैदान या फिर बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होगा। स्थल चयन को लेकर कल रांची के उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने जैप-1 ग्राउंड और फुटबॉल स्टेडियम का जायजा लिया। इस संबंध में रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार के पास निर्णय के लिए भेजा जाएगा। इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मी, स्वच्छता कर्मी और कोरोना को हरा चुके लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, आम लोगों को नहीं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी कर कहा है कि समारोह में भव्यता में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें आम लोगों को आमंत्रित न करें। स्वतंत्रता दिवस समारोह से संबंधित कार्यक्रम का वेबकास्टिंग करें। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि नई शिक्षा नीति से देश में पढ़ाई की प्रक्रिया में बदलाव आएगा और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए युवाओं की खोज करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि कॉलेज स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में अलग अलग स्तर पर प्रवेश और बीच में छोड़ने की सुविधा युवाओं के लिए स्वागत योग्य कदम है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षण संस्थाओं को इस बदलाव के लिए तैयारी करनी होगी क्योंकि उन्हें ही इसे आगे बढ़ाना है। स्कूली और उच्च शिक्षा में बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले बुधवार को नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम 6ठी से 11वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों में विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने की पहल है। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि यह विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाओं की पहचान करने का मंच है। उन्होंने कहा कि ये छात्र न्यू इंडिया के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा कि यह नीति भारत को विश्व स्तरीय ज्ञान का केंद्र बनाने में मददगार होगी। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
रांची रेल मंडल के सभी 45 स्टेशनों पर अब यात्रियों के लिए निःशुल्क वाईफाई की सुविधा उपलब्ध हो गई है। रांची रेल मंडल के टाटीसिल्वे स्टेशन पर कल से वाईफाई की सुविधा शुरू की गई है। निःशुल्क वाईफाई के माध्यम से यात्री स्टेशन पर भी इंटरनेट संबंधित अपने कार्य कर पाएंगे। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के तहत टाटा ट्रस्ट के द्वारा यह निःशुल्क वाईफाई की सुविधा स्टेशनों पर उपलब्ध कराई गई है। स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये अभियान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाया गया। 2014 में अभियान की शुरुआत के बाद से देश भर में 10 करोड़ से अधिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। खुले में शौच जाने से मुक्त रहने की स्थिति बरकरार रखने और कोई भी परिवार शौचालय से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया गया है। इसे ODF प्लस का नाम दिया गया है, जिसमें ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि शौचालयों का निर्माण करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि 60 करोड़ लोगों को उनका इस्तेमाल करने के लिए व्यवहार में बदलाव लाना और 30 करोड़ महिलाओं को गरिमा प्रदान करना अधिक महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य के 24 जिलों के 40 लाख से अधिक घरों में शौचालय का निर्माण कराया गया है। रामगढ़ जिले में 70,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण कराकर इसे राज्य का पहला ODF जिला घोषित किया गया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव से पंचायती राज संस्थाएं सशक्त हुई हैं। निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपने संबंधित क्षेत्रों में समुचित ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने का अधिकार सौंपा गया है। पंचायतों की क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया है। जन शिकायतों के निपटान के लिए प्रत्येक पंचायत में शिकायत पेटिका रखी गई है, जिसमें लिखित शिकायत डालकर लोग सरकार को अपनी परेशानियों और सुझावों से अवगत करा सकते हैं। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने जन शिकायत तंत्र के कामकाज की समीक्षा के लिए प्रशासनिक परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस संबंध में निर्देश जारी किए। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नामांकन के लिए कल से ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन फॉर्म जमा किए जा सकेंगे। इस विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 5वीं पास छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए चुनी गई पुरुष और महिला हॉकी टीम के सदस्य 4 अगस्त से बेंगलुरु में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र शिविर में भाग लेंगे। भारतीय खेल प्राधिकरण ने बेंगलुरु में प्रशिक्षण शुरू करने के बारे में राज्य सरकार से औपचारिक अनुमति मिलने के बाद यह निर्णय लिया है। कोच और सहायक कर्मचारियों सहित टीम के सदस्य 4 अगस्त से शिविर में भाग लेंगे और परिसर के अंतर्गत ही 14 दिन की अनिवार्य पृथकवास में रहेंगे। राज्य की महिला हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे इस शिविर में भाग लेने के लिए आज रवाना हो रही हैं। और अब संक्षिप्त खबरें। हजारीबाग जिले में कल बारिश के साथ हुई वज्रपात की घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। केरेडारी, कटकमसांडी और बरकट्ठा प्रखंड में हुई वज्रपात की घटना के दौरान ये लोग अपने खेतों में कृषि कार्य कर रहे थे। इसी घटना में 2 अन्य लोग भी झुलस गए, जिनका इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में किया जा रहा है। पलामू जिले के पांकी प्रखंड विकास पदाधिकारी फुलेश्वर मुर्मू ने पांकी विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता पर मारपीट का आरोप लगाया है। इस सिलसिले में उन्होंने जिले के उपायुक्त शशि रंजन से शिकायत की है। उपायुक्त ने इस मामले की जांच के लिए लेस्लीगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनूप बड़ाई को निर्देश दिया है। देवघर जिले के उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने पंडा धर्म रक्षणी महासभा के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के आदेश के अनुसार बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर खोलने की कार्रवाई की जाएगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 12,000 से अधिक। 4,500 से अधिक मरीज स्वस्थ होकर लौटे घर। पाकुड़ के कोविड सेंटर से 3 विचाराधीन कैदी फरार। पुलिस ने फरार हुए एक कैदी को पकड़ा, 2 अन्य की तलाश जारी। रांची रेल मंडल के सभी 45 स्टेशनों पर अब यात्रियों के लिए निःशुल्क वाईफाई की सुविधा होगी उपलब्ध। और झारखंड की 2 महिला हॉकी खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक के लिए बेंगलुरु में 4 अगस्त से आयोजित प्रशिक्षण शिविर में होंगी शामिल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।